सो अभी रिसेंटली एक पार्टी आई जिसे सारे लिबरल्स ने अपना बाप बना लिया और मैं बदले में मैं भी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहूंगा। इस लोकतंत्र में युवाओं को कॉकरोच बनकर ही जीना पड़ेगा। नहीं बनना मुझे स्लम डॉग मिलियनेयर, ये स्लम डॉग ये मिशन पे नहीं। और मैं इनके साथ हूँ क्योंकि मैं भी कॉकरोच। नेता इसके सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं। ये कॉकरोच इतने पॉपुलर हो गए कि लोगों ने इन पर एंथम भी बना दिया। हाँ, मैं भी कॉकरोच, सिस्टम तेरी खराब, मेरी बदली ना सोच, मैं भी कॉकरोच। मीनवाइल नेशनलिस्ट लोगों के कॉकरोचेस के बारे में ये विचार है। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। सारे हिजड़े आए हैं। What is the cockroach? What? And why? Cockroach. Careful. That's India's next prime minister. नहीं बनना मुझे स्लम डॉग मिलियनेयर, ये स्लम डॉग ये मिशन। हमारे राजा गुज्जर भी मैदान में उतर गए हैं। में ध्रुव राठी वाले जो शुरू में तो मैदान में आवे है, फिर ये यासु जाकर ना एक वाप चले जा यूट्यूब पे, फिर हम नीचे लगा दे लिंक, फिर पार्टी तो चलती रहेगी हिंगे और नोट छपते रहेंगे यूट्यूब पे। पुनीत सुपरस्टार ने भी कॉकरोचेस के बारे में अपने उच्च विचार रखे। जिस क्रिएटर को देखो, ये कॉकरोच जनता पार्टी का स्टिकर लगाकर वीडियो बना रहा है और कोई कंटेंट ही नहीं आ रहा इंस्टाग्राम पर। अबे क्यों इतना तो तुम भगवान को पुकारते ना अगर सच्चे दिल से, तो भगवान भी तुम्हारे पास आ जाता। सालो सो जाओ, काम कर लो भिखमंगो, सवेरे तुम्हें नौकरी पे भी जाना है। हिंदुस्तान को चलाने की बात भी कौन कर रहा है और बीजेपी को अनफॉलो करने की बात कौन कर रहा है, जो ये तीनों के तीनों खुद विदेश में रहते हैं। अबे जो आदमी पैसा कमाने की लालच में अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, सिर्फ पैसे की लालच में अपना घर बार छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर विदेश भाग गया, वो क्या देश चलाएगा? इंस्टाग्राम पे तो इन कॉकरोचेस को बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है, पर एक्स पर भर भर के गालियां पड़ रही है। रात का मारा ना हमारे ताऊ ने भी कॉकरोच को रोस्ट किया। कॉकरोच किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है। कॉकरोच को देख के थोड़ा सा रुआं खड़ा हो जाता है और घिन्न सी आती है, क्योंकि वो कहीं कहां से आया है ये हमें पता नहीं है, कहां को जाता है ये हम नहीं जानते। कॉकरोच से क्या डरना, चप्पल नहीं तो हिट, अगर कोने में छुप गया तो। पर ये तो वो मूवमेंट भी नहीं है, ये सिर्फ एक ऑनलाइन फैड है। इस तरह के हमारे यहाँ हर 1-2 महीने में एक बार ट्रेंड चल जाता है, लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं, मजा आता है, 2-4 जोक हो गए। और उन्होंने खुद ये स्पष्ट, उनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, उनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, उससे स्पष्ट होता है कि वो इसके बारे में सीरियस नहीं है। अब जब फॉलोइंग होगी ना, तो लोगों को लगता है क्या कैन आई टर्न दिस इनटू अ रियल मूवमेंट। तो आइए आज के इस वीडियो में लाल हिट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको बताता हूँ कि कॉकरोचेस का असली मसला क्या है। तो ये पूरा मैटर शुरू हुआ हमारे सीजीआई सूर्यकांत जी के एक स्टेटमेंट से, जब उन्होंने कोर्ट हियरिंग में बोल दिया कि अनएम्प्लॉयड लोग कॉकरोच जैसे हैं। यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI. बाद में इसका क्लैरिफिकेशन भी आया कि कंटेक्स्ट कुछ और था, लेकिन इंटरनेट को क्लैरिफिकेशन से क्या लेना देना। इंटरनेट ने वही किया जो इंटरनेट करता है, एक इंसल्ट उठाया, उसका मीम बनाया और सडनली वो मीम उनकी आइडेंटिटी बन गई। नाउ कॉकरोच वाज अ सिंबल फॉर द यूथ हु इज फ्रस्ट्रेटेड विद द सिस्टम, जो परमानेंटली ऑनलाइन है पर इग्नोर फील करता है। बेसिकली सारे बेरोजगार लोग। इमोशनल डैमेज। तो ऐसे सारे लोगों को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने झांसे में ले लिया। अब देखो, शादी ब्याह की बात होती है तो पहले घर परिवार देखा जाता है, पर यहाँ पर लोगों ने दूल्हे को देखे बिना ब्याह कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन भाई साहब का बैकग्राउंड क्या है। ये देखो इनका 2019 का वीडियो। तो मोदी कौन होता है मेरा धर्म पूछने वाला मेरे कपड़ों को देखकर? ज्ञान में कभी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी का वो ये है, एनआरसी करके आप यहाँ की जनता से उनके सर्टिफिकेट मांग रहे हो, डॉक्यूमेंट मांग रहे हो। अरे बेशरम, पहले अपनी डिग्री तो दिखाओ। ये बेसिकली कन्हैया कुमार का सस्ता वर्जन बनना चाहता था।
दोनों अलग अलग होते हैं क्या? लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ये ISI एसेट है। 2019 में LRO ने इस पर हुर्रियत का नैरेटिव और ISI का प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप भी लगाया और पुणे पुलिस के पास FIR भी फाइल की थी कि इसको UAPA के अंडर बुक किया जाए। अब ऐसे लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो कांग्रेस में जाए या आप में जाए। तो हमारे भाई ने आप में जाना प्रेफर किया। तो अभी ये जो पूरी कॉकरोच पार्टी एक डिजिटल पार्टी बन गई है, इसकी पूरी ट्रेनिंग इसको आप से मिली थी। वहाँ वो मीम्स और सटायरिकल पोस्ट वगैरह बना के इनके सोशल मीडिया को हैंडल करता था। अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2021 तक ये दिल्ली CM ऑफिस में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में था। उसके बाद करीब 3 साल तक इसने दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिसोदिया के कम्युनिकेशन एडवाइजर के रोल में काम किया। और अब बाद में भी इसके ट्वीट देखो तो इट हैज आम आदमी पार्टी रिटन ऑल ओवर इट। लेके पीछे है ताला, घुसू कहां से मैं साला, लगी खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला। आप कॉकरोच जनता पार्टी की फॉलोइंग देखिए। ये जो मेघनाथ है, ये आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था जिसे रीसेंट दिल्ली इलेक्शन में नोटा से कम वोट आए। दूसरा ये अर्पित है जो इंडियन जनजी को भी नेपाल जैसा आंदोलन करने के लिए भड़का रहा था। बाकी इन्होंने रवीश कुमार, सोनम वांगचुक जैसे लोगों को भी फॉलो कर रखा है। द फन फैक्ट इज ये अभी बेरोजगारों की आवाज बन रहा है, पर कुछ साल पहले यही अनएम्प्लॉयड लोगों को ट्रोल कर रहा था। ऐसे कैसे कॉकरोच हो यार तुम? कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद इंस्टाग्राम पर इंस्टेंट हिट थी। कुछ ही दिनों में इनके बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। लोग कहने लगे कि ये इंडियन पॉलिटिक्स को चेंज करेगा। सबको लग रहा था मतलब कि ये नीट, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह जैसे मुद्दे उठाएगा। पर ये भाई साहब तो बच्चों जैसी हरकतें करने पे उतर आए। पॉपुलर होते ही इसने कहा कि अब तुम मेरे फ्रेंड हो ना, अब तुम उसको अनफॉलो करो। उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। तो जितने भी कॉकरोचेस अभी इस लाइव को देख रहे हैं, वो तुरंत बीजेपी के अकाउंट पर जाकर उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। यहाँ पर कोई लिख रहा है कि ब्लॉक भी कर दूं क्या? बिल्कुल ब्लॉक भी कर दो। इसके बाद कॉमेडी ये हुई कि लोग इसके अपील के बाद बीजेपी को और ज्यादा फॉलो करने लगे और उनका फॉलोअर काउंट बढ़ गया। तो ये इनके साथ थोड़ा सा KLPD हो गया। पर और क्या क्या हो रहा है ये समझने के लिए हमें इनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखना पड़ेगा। देखो भाई, काफी पहले के जमाने से अगर आपको पॉपुलर होना होता था, मतलब अगर आपको आपकी पार्टी या आपका मजहब पॉपुलर करना होता था, तो आप लड़कियों को प्रोजेक्ट करते थे। कॉकरोचेस ने भी यही किया। क्रेजी हो गया गाइस, कैन यू बिलीव इट? क्रेजी हो गया, क्रेजी हो गया। नहीं बनना मुझे स्लम डॉग। और इसी वजह से जो OG कॉकरोच है वो नाराज हो गई। जय पद्मश्री कॉकरोच जनता पार्टी वालों, मेरे आप लोगों से 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है, जब आपने कहा है कि 50% आप महिलाओं को रखेंगे, तो आप उन महिलाओं को क्यों नहीं रख रहे हैं जो एक्चुअली पॉलिटिकल कंटेंट बनाती हैं? वो वाली महिलाएं नहीं जो आपके लिए रीले बना के डाल रही हैं, आपका प्रमोशन कर रही हैं। वो महिलाएं जो एक्चुअली मुद्दों को उठा रही हैं, उनमें से तो आपने तो 3-4 मर्दों को फॉलो करके बना रखी है अपनी पार्टी। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपसे खुद तो ग्राउंड पे कुछ नहीं अभी हो रहा है, ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन कितने ही सारे लोग हैं जो पता नहीं कितने ही सालों से, कितने ही टाइम से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड के मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। आप उन लोगों को क्यों नहीं? देखो दीदी की बात तो सच है, ये तब से कॉकरोच है जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी भी नहीं थी। ये 29 अप्रैल का वीडियो है और तब भी दीदी CJP को प्रमोट कर रही थी। ये कुर्सी CJP ले जाएगी, वो कुर्सी CJP ले जाएगी, तुम्हारे डाइनिंग टेबल की कुर्सी भी CJP ले जाएगी। अरे इस राज्य में CJP आ रही है, उस राज्य में CJP आ रही है। अरे आपको आती होगी सूसू, हमें तो यहाँ पे शौचालय में भी CJP ही आ रही है। मैं बंगाल की वोटिंग देख के जरा सी भी सरप्राइज्ड हुई ही नहीं, क्योंकि बंगाल में कभी TMC वर्सेस BJP था ही नहीं। था क्या? TMC वर्सेस 90 लाख डिलीटेड वोटर्स, TMC वर्सेस सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो CJP में पुरानी कार्यकर्ताओं के नाराजगी की वजह से दरारें आ रही है, क्योंकि देखो इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब आप जाओ और ये पार्टी किन लोगों को फॉलो कर रही है वो देखो। 8 लोग हैं और सब के सब मर्द है। मतलब 50% रिजर्वेशन की बातें करते हैं और इन सालों ने 10% भी नहीं रखा। बस रील वील से प्रमोशन करवा लो, पर पूरी पेट्रियार्की दिखाते हुए सिर्फ मर्दों को फॉलो करो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब मैनिफेस्टो की बात आ ही गई है तो बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज नो CJI गेट्स अ राज्यसभा सीट आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब ये साले देखो कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। दिस इज रंगनाथन मिश्रा, 21st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो बाद में कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा MP बने। और क्यों बने? इनके अंडर एक जस्टिस रंगनाथन मिश्रा कमीशन बना था टू इंक्वायर 1984 एंटी-सिख राइट्स। इस कमीशन में ये भाई साहब अकेले थे। इन्होंने 1986 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और इस रिपोर्ट में इन्होंने 19 कांग्रेस वर्कर्स जिन पर जेनोसाइड के चार्जेस थे
से उनको क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट सबमिशन के बाद इनका करियर ऊपर ही ऊपर बढ़ता रहा। 1990 में वो चीफ जस्टिस बने। रिटायरमेंट के बाद ही बिकेम द फर्स्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन। जिस आदमी ने जेनोसाइड परपेट्रेटर्स को क्लीन चिट दी थी, उसी आदमी को ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। वो टर्म खत्म हुआ, उसके बाद तुरंत ये राज्यसभा से एमपी बने और बाद में नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की भी चेयरमैनशिप मिली। सेकंड पॉइंट, इफ एनी वोट इज डिलीटेड वेदर इन अ सीजीपी और ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट, द सीईसी शैल बी अरेस्टेड अंडर यूएपीए। बेसिकली बांग्लादेशियों को यहाँ वोट डालने देना है। शाबाश। थर्ड पॉइंट तो हमने पहले ही देख लिया है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। ऑल मीडिया हाउसेस ओन्ड बाय अंबानी एंड अडानी शैल हैव देयर लाइसेंसेस कैंसल्ड टू मेक वे फॉर ट्रूली इंडिपेंडेंट मीडिया। ऐसे ही तो आएगी डेमोक्रेसी इंडिया में। मतलब अपने से अलग जिनके विचार है उनको दबाओ, उनके चैनल बैन करो। यही तो है ट्रू सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। पर अंबानी अडानी के अगेंस्ट इतनी बड़ी बड़ी बातें करके इनका जब एक्स हैंडल इंडिया में रिस्ट्रिक्ट हो गया तो ये तो रोने लग गया। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। क्यों भाई? जैसे तुम्हें लग रहा है कि अंबानी और अडानी का चैनल बंद कर देना चाहिए, वैसे ही किसी और को लग रहा होगा कि तुम्हारा चैनल बंद कर देना चाहिए। दिस इज अ फेयर गेम। इसमें तो तुम मंडी रोना भी नहीं मचा सकते, ऑल्दो तुमने मचाया है। आवाज उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था? हमने तो कोई गलत चीज नहीं लिखी थी। हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? बच्चा ही है ये अभी। एनीवेज, जो ये बात कर रहा है कि हमने रेजिग्नेशन मांगा, उसका मैं बताता हूँ कि सिस्टम क्या था। धर्मेंद्र प्रधान ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, लोगों में इसकी नाराजगी है। ये पता ही था कि आज न कल उनका रेजिग्नेशन आना ही है, तो इसने उससे पहले ही वीडियो करके रेजिग्नेशन मांग लिया। मतलब जब हो तब उसका ये क्रेडिट ले सके। प्रॉपर केजरीवाल मॉडल। हाउ आर यू कॉकरोचेस? यार मुझे सभी लोग बोल रहे हो आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट। हमारे सर जी के भी कुछ ऐसी ही हरकतें हैं। जब कुछ होने वाला हो तो पहले ही उसके बारे में बोल लो और बाद में क्रेडिट ले लो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो अभी ये कॉकरोच वालों को लगा कि हम लोग काफी ऑनलाइन हो गए, अब कुछ ग्राउंड पे प्रेजेंस बनाते हैं। तो बैंगलोर में ये कुछ ह्यूमन चेन बनाने का नाटक करना चाहते थे, पर इनको कांग्रेस के पुलिस ने खुद टोक दिया कि बेटा दिख मत जाइयो यहाँ पर, क्योंकि देखो कॉकरोच वालों से कांग्रेस पार्टी ज्यादा डरी हुई है। बीजेपी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जो वोट करने वाले थे वो अभी भी करेंगे। पर ये जो दिपके ने पूरा बेरोजगार समाज उठाया है, ये कांग्रेस वोट बैंक है। सूडो सेकुलरिज्म वाले, सोशलिस्ट, वोक, तो इसीलिए कांग्रेस इनसे ज्यादा डरी हुई है। प्लस अभी टेंशन ये है कि पंजाब इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये सब उसके लिए गेयर अप किया जा रहा है कि आपको फिर से सत्ता में लाया जाए। और पंजाब में आपकी मेन ओपोजिशन कांग्रेस है, तो इसीलिए ये लोग अगर कांग्रेस राज्य में ऐसा कुछ करेंगे तो कूटे जाएंगे। बाकी योगी, हिमंता, सुवेंदु, फडणवीस, इनके स्टेट्स में तो आपको पता ही है कि इनके साथ क्या हाल होगा। अभी तो सरकार धीरे धीरे स्प्रे कर रही है। एक्स बंद कर दिया, वेबसाइट बंद हो गई, कुछ दिनों बाद शायद इंस्टाग्राम भी चला जाएगा। तो आप और हम बस पॉपकॉर्न लेके मजे लेते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। क्योंकि इनके फाउंडर्स भले ही कह रहे हो कि कॉकरोच न्यूक्लियर रिएक्शन भी सरवाइव कर जाएगा, पर याद रखो कि वो हिट स्प्रे को सरवाइव नहीं कर सकता। और भारत की आइडेंटिटी ऐसा ही हिट स्प्रे है जिसने ऐसे कई कॉकरोचेस को कुचल दिया है। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।